उसमें 7 लोग बरी कर दिए गए। ये बताया गया कि साहब भगवा आतंकवाद था, लेकिन 2008 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, एनआईए के पास जांच थी, चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुई? देखिए, देश की जनभावनाएं उस समय ये बात साफ तौर पर मान चुकी थी कि कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को जबरिया इस मामले में फंसाया है। और पूरे देश में जो हिंदुत्व की एक लहर उठी 2014 में, उसी का बहुत बड़ा उसका एक कारण था मालेगांव ब्लास्ट, जिसको बीजेपी ने भुनाया और मोदी प्रधानमंत्री बने। आज जब फैसला आया है तो दोनों तरह की बातें सामने आती हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि इंसाफ का तकाजा क्या था और रिजल्ट क्या आया। एक पक्ष ये कह रहा है कि जो आज सच्चाई की जीत हुई, निर्दोष लोगों को जो फंसाया गया था वो बरी हो गए। सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में इतने बड़े ब्लास्ट में, रमजान के महीने में, जब उस समय पर कहते हैं अफ्तारी का समय था, रोड पर हजारों की संख्या में लोग बैठे थे, उनकी मौत की जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो पाई। लेकिन राजनीतिक स्थिति जो रही, उसने भारत को एक नया नाम दिला दिया, भगवा आतंकवाद का। और कांग्रेस के उस समय नेता थे दिग्विजय सिंह, जिन्होंने यह शब्द का इस्तेमाल किया था, और इससे देश में अधिकांश हिंदुओं की जनभावनाएं आहत हुई। आज मालेगांव में 17 साल बाद फैसला आया है। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से बीजेपी के टिकट पर सांसद भी बन गई, चुनाव जीती, और तमाम सारे कष्ट भी झेले, जेल में रही, उनके पैर से चल नहीं पाती थी, मरने की नौबत आ गई, बड़े सारे परेशानियां झेली। कर्नल पुरोहित ने भी, उनके साथ के लोगों ने भी बहुत अपमान झेला। 9 साल ये लोग जेल काटे हैं। आज बात आती है कि ये लोग सच में जेल काटे, ये लोग दोषी थे, आज निर्दोष हो गए। ये जांच एजेंसियां हमेशा राजनीतिक इच्छा शक्ति के अनुरूप कार्य करती आई हैं, हर कोई जानता है। इतना आदर्शवादी सिस्टम अभी इस देश में नहीं है। साक्ष्यों के अभाव में हमारे देश के न्यायालयों से रोज हजारों लोग तमाम हत्या के आरोपी छूट जाते हैं। ये मालेगांव ब्लास्ट भी उसी में से एक है। अदालत साक्ष्य देखती है आरोपी पर, तब चार्जशीट, तो उसी आधार पर वो फैसला सुनाती है। जब साक्ष्य नहीं मिलेगा तो बरी करना उसकी मजबूरी है। दोषी और निर्दोष का फैसला बाहर अपने अपने नजरिए से लोग करते रहें, लेकिन इस देश में जो संवैधानिक सिस्टम है उसके हिसाब से ही लोगों को चलना पड़ेगा। इंसाफ का तकाजा क्या है? किसी को लगता है कि ये सजा, ये बरी जो हुए ये गलत हुआ है, लेकिन कानून के हिसाब से जो इंसाफ कहता था वो रिजल्ट आया है। कांग्रेस को ये बात देखनी होगी कि उसके एक फैसले की वजह से पूरे देश के हिंदुओं में गुस्सा फैला। मनमोहन सिंह एक प्रधानमंत्री थे जो चुपचाप रहते थे, और उनके ज़माने में चाहे भगवा आतंकवाद का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, भाजपा ने और मोदी ने उनको हर कदम पर घेरा। और एक जनमानस में एक राय बनी कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, हिंदुओं पर अत्याचार करती है, प्रधानमंत्री बोलते नहीं हैं, इसलिए पूरा देश बहुत बड़ी संख्या में मोदी के साथ खड़ा हुआ और प्रचंड बहुमत की उनकी सरकार बनाई। इस बात को क्यों भांपने में कांग्रेस चूक गई, और उसका खामियाजा उसको आज तक भोगना पड़ रहा है। हेमंत करकरे ने प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया था और बाद में वो 26/11 के अटैक में शहीद हुए। वो अलग बात है। एक पुलिस अधिकारी का जो कर्तव्य था, जो साक्ष्य उनको मिले होंगे, जो निर्देश थे, वो उन्होंने अपना निभाया ड्यूटी के दौरान। लेकिन इस देश में कांग्रेस ने हिंदुओं के खिलाफ एक जनमानस तैयार किया, और लोगों में बीजेपी इस बात को बताने में कामयाब रही कि हिंदुओं को सताने के लिए मालेगांव ब्लास्ट में ये कांग्रेस ने इस तरह की कार्रवाई कराई है। मिर्जा जी, इस देश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जहां हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है, ना इस्लामिक आतंकवाद, ना हिंदू आतंकवाद, ना भगवा आतंकवाद,
आतंकवाद अपने आप में खतरनाक चीज है। जब हम इस्लामी आतंकवाद की बात करते हैं या मुस्लिम आतंकवाद की बात करते हैं तो खाली वो उसको इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि वो भारत के मुसलमानों के खिलाफ है जी। आतंकवाद या अपराधी किसी भी धर्म में हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि सरकार को ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे लोगों को फंसा रही है और किस तरह का माहौल बना रही है। जी वीरेन जी, कंक्लूड करें। फिलहाल साक्ष्य के अभाव में चेहरा बदल जाता है, साक्ष्य के अभाव में दर्पण बदल जाते हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं। सच्चाई क्या है और हकीकत में उसका परिणाम क्या है, ये सब अलग अलग हमेशा आता रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो सुनिएगा कि फिर चीखते फिर रहे बदहवास चेहरे, फिर रचे जाने लगे षड्यंत्र गहरे, और कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली, तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है, और समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी दर्पण नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते